नमस्कार सभी को। जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किण्वन का प्रयोग बिस्किट और पावरोटी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए का आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं और मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके, नींबू व दही में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, क्लोरीन और ओजोन। और आपको बता दें कि पानी को क्लोरीन के द्वारा रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया को ही क्लोरीनीकरण कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? ऑप्शन ए का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेल। व्हेल मछली नहीं है क्योंकि व्हेल स्तनधारी जीव होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि मछलियां अंडे देती हैं। और व्हेल के सिर पर 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम नाक भी बोल सकते हैं। और व्हेल पानी से बाहर आकर उनसे श्वसन क्रिया करती है, यानी सांस लेती है। और बाकी मछलियां जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही सांस लेती हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण डिफरेंस थे जो आपको व्हेल और मछली में अंतर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु। ये बीमारियां विषाणुओं के कारण होती हैं। और आपको बता दें कि पोलियो के टीके की खोज अल्बर्ट सेबिन ने 1961 में की थी तथा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम का। और आपके एग्जाम में प्रमुख एसआई मात्रक पूछे जाते हैं तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंचुआ कहाँ से सांस लेता है अथवा केंचुए का श्वसन अंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंचुआ त्वचा के जरिए से सांस लेता है, यानी केंचुए का श्वसन अंग त्वचा है। कभी कभी ये गीली त्वचा भी लिखा आता है तो उसको भी आप याद रखिए, लेकिन त्वचा जरूर लिखा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटापा। ये भी एक प्रकार का रोग होता है। नेक्स्ट है, 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 निकायों के बीच हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक होगा, यानी कि दोनों निकाय एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को अचानक धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? कई बार आपने ये क्वेश्चन सुना भी होगा, तो ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का पहला नियम। और न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जड़त्व का नियम क्या है, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक आदर्श ईंधन कैसा होगा? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक आदर्श ईंधन सस्ता होगा, कम प्रदूषण फैलाने वाला होगा और उसका ऊष्मीय मान
ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील्स हेनरिक डेविड बोर के द्वारा। और ये एग्जाम में सिर्फ बोर लिखा आता है, तो आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि बायोमास ऊर्जा से मतलब है कि जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, और इसे जैव संहिता भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा? ऑप्शन ए का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण और खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, ये तीनों ही गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी अलग होता है, नक्षत्र ग्रह के संबंध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कायांतरण। और आपको बता दें कि लार्वा से मतलब अंडों से निकलने पर कीट का प्रारंभिक रूप लार्वा कहलाता है। इसको प्यूपा भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर बताइए। बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं के एग्जाम से लिए गए हैं।